स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सरकारी नौकरी वैकेंसी पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन बिहार की तरफ से जो उन्होंने जॉब वैकेंसी निकाली है उसके बारे में। काफ़ी ज़्यादा पदों पे यहाँ पे भर्ती निकली हुई है, तो आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बिहार रेसिडेंट्स के लिए नहीं है, बाकी अदर स्टेट से जो कैंडिडेट्स हैं वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर अलग अलग आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। मेजरली आपको ग्रेजुएट होना है। जैसे अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, तो इसमें आपकी सैलरी जो है वो 36,101 से रहने वाली है, और इसके अंदर बाकी सारे बेनिफिट्स जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। टोटल इसके अंदर जो पोजीशन है वो आपकी रहने वाली है 73। इसके अंदर आप देख सकते हैं आपकी एलिजिबिलिटी कि आपके पास में ग्रेजुएशन आपने करी हुई होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। इसके अंदर जो है आपकी देख सकते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो किस तरह से रहने वाली है। अलग अलग जो कैटेगरी वाइज है उसके लिए वैकेंसी अलग अलग यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप एलिजिबिलिटी अलग अलग है। जैसे इसके अंदर तो आपको सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन अगर हम नीचे वाला देखें इसके अंदर तो लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट जो हो गई, इसके अंदर जो आपकी एलिजिबिलिटी होगी इसके अंदर आपको पीजी डिग्री मांगी है एग्रीकल्चर के अंदर। तो आपको इस तरह से जो आपकी पोजीशन आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए आपको रिस्पेक्टिव देखना पड़ेगा। अगर आप देखें लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का, तो इसके अंदर जो टोटल आपकी जो पोजीशन रहने वाली है वो 235 की रहने वाली है। और इसके अंदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, बी कीपिंग, फिशरी, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। इसके अंदर कोऑर्डिनेशन होगा विद सीनियर स्पेशलिस्ट डेवलप फॉर ईच ऑफ द इंटरवेंशन। और आप इसको देख सकते हैं। इसके अंदर जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो आपकी 32,458 से रहने वाली है सैलरी, और इसके अंदर भी बाकी सारे बेनिफिट्स जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, तो आप उसको भी अच्छे से चेकआउट कर लीजिए। साथ ही साथ अब हम इसके अलावा और भी बहुत सारी वैकेंसीज़ को देखेंगे। एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 78 है, फीमेल 27 है, EWS 20, फीमेल 27, EBC जनरल 37, फीमेल 13, BC जनरल 23, फीमेल 8 हो गए। इसके अंदर आपको मैनेजमेंट और पीजी डिग्री इन रिटेल मैनेजमेंट, पीजी डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी या फिर पीजी इन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी डिज़ाइन और पीजी इन जूलॉजी माइक्रोबायोलॉजी, इन सब के लिए आप अगर आपने कर रखा है तो फिर आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर पीजी डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी टेक्नोलॉजी, फैशन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, ये सब आएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसके अंदर एरिया कोऑर्डिनेटर है आपका। इसके अंदर जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो 22,662 रहने वाली है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो आपने कोई ग्रेजुएशन कर रखी होगी। ठीक है। इसके अंदर ब्लॉक लेवल एंड जेनेरिक कोऑर्डिनेशन ऑफ फील्ड बेस एंड क्लस्टर लेवल आपको देखना पड़ेगा। माइक्रो प्लानिंग, बैंक लिंकेजेस, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, लाइवलीहुड प्रमोशन, ये सब देखना है। नेक्स्ट अकाउंटेंट अगर हम बात करें तो वापस इसकी सैलरी सेम रहने वाली है, 22,662 रहने वाली है। इसके बाद अगर हम देखें रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसके अंदर ग्रेजुएट की डिग्री आपको चाहिए होनी चाहिए, कॉमर्स से या रिकॉग्नाइज किसी इंस्टीट्यूट से चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट, इसमें आपकी जो सैलरी है वो 15,900 रहने वाली है, 900 समथिंग। और इसके अंदर एलिजिबिलिटी में आपको ग्रेजुएट की डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर इसके डिसिप्लिन से। यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है BM एंड अदर ऑफिसर्स एट BMU, और आपको लुक आफ्टर करना पड़ेगा कम्युनिकेशन, ऑफिस, रिकॉर्ड बुक कीपिंग, ये सब करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करें कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की, तो सैलरी रहने वाली है 15,990। इसके अंदर फ्रेश ग्रेजुएट मेल जो है वो एंड इंटरमीडिएट फीमेल जो है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकती है। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर बेस लेवल एंड ऑपरेटर 6 to 7 विलेज फॉर अ पर्टिकुलर क्लस्टर। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव, इसके लिए आपकी सैलरी रहने वाली है 22,662। एलिजिबिलिटी यहाँ पे बीटेक मांगा गया है, या BSc IT या फिर BCA या फिर PGDCA। और उसके बाद में ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव है यहाँ पे, इसके अंदर भी बीटेक, CS IT या फिर BCA या फिर BSc IT या फिर PGDCA मांगा गया है। अब आप यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे तो आवेदन जो है आप इसके अंदर 18 अगस्त से ही कर सकते हैं इसके अंदर आवेदन। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो हावर BRLPS एम्प्लॉयज हैविंग पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट डिग्री जो होंगे वो इसके अंदर एलिजिबल होंगे। इसके अंदर सिर्फ IT और एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट को छोड़ के ये सारी जो भी पोस्ट है उसके लिए इस तरह का CBT एग्जाम रहने वाला है। उसके अंदर जो सिलेबस रहेगा उसमें आएगा आपका अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इंपॉर्टेंट स्कीम, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, एनालिटिकल रीजनिंग, अरिथमेटिकल क्लासिफिकेशन, चूज द ऑड वन, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैचिंग कंसेप्ट, सब्जेक्ट नॉलेज। टोटल इसके अंदर आपके जो नंबर ऑफ आइटम्स रहेंगे वो 70 रहने वाले हैं, और 1 नंबर मिलने वाला है पर आइटम। टोटल ड्यूरेशन 80 मिनट्स की रहेगी, टोटल मार्क्स 70 रहेगा। और इसके अंदर कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो अगर जनरल से हो आप, अनरिजर्व कैटेगरी से तो आपके 50% रहेंगे, EWS BC या EBC से 45% रहेंगे, और SC ST से आपके मार्क्स यहाँ पर 40% रहने वाले हैं अगर हम कट ऑफ मार्क्स की बात करते हैं तो। इसके बाद में अगर दूसरी पोस्ट हम जो ऊपर बात कर रहे थे IT और एग्जीक्यूटिव, उनके लिए यहाँ पे जो सिलेबस अलग रहेगा, जिसके अंदर नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, एनालिटिकल रीजनिंग, सिमेंटिक
डेटा इंटरप्रिटेशन, क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैचिंग कंसेप्ट, सब्जेक्ट नॉलेज ही रहेगा। 70 मिनट्स की ड्यूरेशन रहेगी और टोटल मार्क्स इसके अंदर 60 रहेंगे। अगर इसके अंदर टाइपिंग की अगर हम बात करें तो 40 वर्ड्स रहने वाले हैं हिंदी के अंदर। एक्चुअल टाइपिंग आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ओवरऑल टाइम जो इसके अंदर 30 मिनट्स दिए जाएंगे। इनकेपेबल एक्यूरेसी यहाँ पे 1.5% की रहेगी। टोटल मार्क्स टाइपिंग के यहाँ पे 10 रहेंगे और कैटेगरी वाइज कट ऑफ आप देख सकते हैं। जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50% है, EWS BC के लिए 45% और SC SC के लिए यहाँ पे 40% रहने वाली है। आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश की टाइपिंग कैसे रहने वाली है। टोटल टाइपिंग टाइम आपका यहाँ पे हिंदी इंग्लिश मिला के 14 मिनट्स का रहने वाला है और इसके अंदर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। नॉर्मलाइजेशन आप देख ही सकते हैं। और टर्म्स एंड कंडीशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कैंडिडेट है उसकी एज लिमिट 18 साल होनी चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे जो मैक्सिमम एज लिमिट है मेल्स के लिए 37 और फीमेल्स के लिए 40 ईयर्स की है। तो आप इसको भी देखना। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए ताकि इसी तरह से डेली जो जॉब अपडेट्स की जो वैकेंसी आती है वो आप तक पहुँच सके और आपको मिल सके। थैंक यू।